सो गाइस अभी हम फाइनलाइज़ करने वाले हैं और आते हैं यूज़र लिस्ट पे। ठीक है, यूज़र लिस्ट कंपोनेंट पे हम वर्क करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक पूरा कंप्लीट वीडियो का बंडल बना के भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस यूज़र लिस्ट वाले कंपोनेंट को हम ओपन करते हैं। अभी मेरा सारा का सारा काम इसी पे है और इसी को फाइनल करके आपको आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा यूज़र लिस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है। बेसिकली इसके इंपोर्ट एरे पे आते हैं और यहाँ पर हम कुछ नेसेसरी मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास यूजर लिस्ट कंपोनेंट वाले क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। एज यू नो कि सभी में कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट होता है और सभी कंपोनेंट में भी बनाते आ रहा हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद हम ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर सर्विसेज वगैरह हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं ऑथ सर्विस को। यहाँ पर हम प्राइवेट कीवर्ड के साथ ऑथ सर्विस यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने ऑथ सर्विस को कॉल कर लिया। बहुत ज़्यादा इस वाले कंपोनेंट पे काम नहीं हुआ है, बहुत बेसिक सा काम है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक बनाते हैं यूज़र नाम का वेरिएबल जो कि हमारे यूज़र टाइप का होगा। एज यू नो कि यूज़र हमारा इंटरफेस है और उस इंटरफेस टाइप का ये हमारा वेरिएबल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एरे टाइप का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा हम जब कभी लिस्ट की बात होती है तो वहाँ पे हम एरे में डेटा दिखाते हैं, इसलिए हम एरे में वेरिएबल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ngOnNet कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें लाइफ साइकिल हुक को कॉल करना इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद जब हम ngOnNet को कॉल करेंगे, इसको आपको पता होना चाहिए हमारा वॉइड टाइप का होता है। वॉइड टाइप मतलब रिटर्नेबल। ठीक, अब हम यहाँ पर इसके अंदर दिस डॉट आउट सर्विस डॉट, अब यहाँ पे हमें सारा डेटा गेट करना है, तो गेट ऑल यूज़र पे मेथड को कॉल करेंगे जो हमारी सर्विसेज के अंदर है। उसके बाद इस सर्विस को हम सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी इंस्टेंस वेरिएबल पे डेटा लेते हो, लाइक रिजल्ट या कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र लिया और इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारे यूज़र टाइप का डेटा जो है उसी के बिहाफ पे डेटा पूरा को पूरा आए। ठीक है, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन यूज़ करता हूँ। कॉल बैक के साथ यहाँ पर मैं लूँगा दिस डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। हमारा सारा डेटा यूज़र के अंदर आ चुका है। एंड अब हम इसके साथ जो हमारा कॉल बैक ख़त्म होगा, उसके बाद अगर मान लो इनकेस कोई सर्वर से एरर आता है तो उसके लिए हम एरर को भी कॉल बैक करा लेते हैं। और यहाँ पर हम एरर जो भी एरर आएगा उसको हम कंसोल में दिखाएंगे, कंसोल डॉट एरर नाम से। ठीक है, कंसोल डॉट एरर जब भी यूज़ होगा तब हमेशा कंसोल पे रेड कलर से दिखेगा एरर। ठीक है, जैसे कंसोल डॉट लॉग होता है, कंसोल डॉट वार्न होता है, उसी तरीके से कंसोल डॉट एरर भी होता है। तो यहाँ पर हम मैसेज पास कर देते हैं एरर फेचिंग यूज़र लिस्ट। ठीक है, जब यूज़र लिस्ट फेच कर रहा था तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और साथ ही साथ उस जो भी एरर है रियल टाइम डेटा एरर भेज रहा है उसका एरर वाले वेरिएबल में इसको भी हम कंसोल करा ले रहे हैं। अब हम आते हैं HTML पे, फटाफट इसको हम करते हैं रिमूव, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसको मैं फटाफट करके क्लियर करना चाहता हूँ। एक एलिमेंट लेता हूँ H2 और H2 के अंदर हम सिंपली डालते हैं यूज़र लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक कंडीशन। सबसे पहले @if, और इसके अंदर जो हमारा इफ़ कंडीशन है यहाँ पर दूंगा यूज़र्स डॉट, सॉरी अगर मान लो यूज़र्स है, ठीक है, डॉट रहने देते हैं। अगर हमारा यूज़र्स के अंदर डेटा कुछ है तो उसके बाद क्या करें, एक टेबल प्रिंट करें। ठीक है, टेबल में क्या होना चाहिए, टेबल के अंदर टी हेड होना चाहिए और TH होना चाहिए। ठीक है, TH के अंदर हमारा जो होगा यूज़र ID होगी। और इस पूरे को चाहे आप कमेंट कर कॉपी करके पेस्ट कर लो, चाहे आप मैनुअली लिख लो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यूज़र ID प्रिंट करा देते हैं, यूज़र नेम प्रिंट करा देते हैं और यूज़र का जो ईमेल ID हो उसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक और TH लेते हैं, उस TH में हम यहाँ पे पास कराते हैं रोल। ओके, तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पर रेंडर करा लेते हैं। अब उसके बाद जो हमारा टी हेड ख़त्म होगा उसके अंदर टी बॉडी हम पास करेंगे। ठीक है, टी बॉडी के अंदर हम आते हैं, टी बॉडी के अंदर हमारा हो जाएगा @फॉर लूप, और इस फॉर लूप के बिहाफ पे हमारा सारा डेटा रेंडर करेगा। अब इस फॉर लूप को देखो, यूज़र ऑफ यूज़र्स मतलब जो यूज़र्स के अंदर डेटा हो एक यूज़र में आ जाए, और यहाँ टर्मिनेट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ देते हैं ट्रैक। ठीक है, तो ये ट्रैक करेगा ID को।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स मैंने पास कर दिया, तो ये इंडेक्सिंग को ट्रैक करेगा, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके देता रहेगा। करली ब्रैकेट क्लोज, ओपन एंड क्लोज किया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे TH, टेबल रो, ठीक है, रो बाय रो कॉल प्रिंट करेगा। और उसके अंदर हम देते हैं TD, ठीक है, TD मतलब टेबल का कॉलम होता है। और यहाँ पर मैं दूंगा user.id, और इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम यूज़र के साथ यूज़र का सारा डेटा हम प्रिंट कराएंगे, तो यूज़र नेम भी प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर यूज़र का है नेम पर क्यों आ रहा, नेम अकेला है, ठीक है, नेम अकेला है ओनली। और यहाँ पर यूज़र साथ में नहीं था। उसके बाद हम ईमेल, और उसके बाद हम यहाँ पास कराएंगे रोल, और देन लास्ट में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम कर लेते हैं हम, एक्शन भी प्रिंट, लेकिन एक्शन तो दिखाना नहीं है, चलो इसको हम अभी ऐसे ही रखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास डेटा अब दिखेगा, सारा सारा जो भी जैसा भी डेटा होगा दिखेगा। उसके बाद हम एल्स कंडीशन में आते हैं, और इस एल्स वाले कंडीशन में हम एक पैराग्राफ पास करते हैं, नो डेटा फोन, ठीक है। अगर मान लो यूज़र के अंदर कुछ डेटा ही नहीं रहा, तो अपने आप पैराग्राफ दिखेगा नो डेटा फोन। और उसके बाद एक बटन दे देते हैं बैक टू होम का, ठीक है, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली लॉगिन पे चला जाए, प्रॉपर डैशबोर्ड पे तो रहेगा नहीं। तो यहाँ आप देते हैं बैक बटन। क्लास, जो भी क्लास बना रहे हैं बेसिकली इन सारे क्लास को हम डिज़ाइन भी कर देंगे। और यहाँ पे राउटर लिंक पास करेंगे लॉगिन का या तो होम का, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। मैंने दिया होम, और इस पर मैं देता हूँ गो बैक या बैक टू, ठीक है। सेव करके एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, एक बार रियल टाइम डेटा से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, CSS पे आ जाते हैं फटाफट, पहले CSS भी कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आपको आउटपुट ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर CSS सेस फाइल पे आ जाते हैं। सेस फाइल पे सबसे पहले जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देते हैं टेबल, और इस टेबल को डिज़ाइन क्या, अब सबसे पहले विड्थ हम देने वाले हैं 100%, छोटा सा रहेगा, छोटी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, डेटा दिखेगा हमारा प्रॉपर। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा बॉर्डर की वैल्यू, एक काम करते हैं बॉर्डर हाइफन कोलैप्स देते हैं, ठीक है, इसको देते हैं कोलैप्स टाइप का। एंड देन यहाँ पर देता हूँ मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम के देता हूँ 20 पिक्सल। उसके बाद ये हमारा टेबल हो गया। टेबल के बाद हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं TH TD, TH भी सेम रहेगा, TD भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों को एक साथ कॉमन सेपरेट कॉमा के साथ इनकी क्लासेस डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे बॉर्डर जो रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड पिंक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट पिंक कलर में सारा चीज़ चल रहा है, तो थोड़ा पिंक रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पैडिंग की वैल्यू कुछ मैं फिक्स कर देता हूँ लाइक 8 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ TH सेपरेटली रहेगा, तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर जो होगा हमारा वो होने वाला है डार्क ग्रे। कौन सा लूँ समझ नहीं आ रहा यार। हैज़ F2, ठीक है। ये हल्का ग्रे, हल्का बहुत हल्का ग्रे टाइप का फील होगा, ठीक है। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे देता हूँ लेफ़्ट, और इसके बाद यहाँ पर अभी मैंने TR पे NDH चाइल्ड, ठीक है, NDH चाइल्ड। उसके बाद इसके अंदर हम पास करेंगे इवन, और इवन की वैल्यू जो होगी हमारी होगी बैकग्राउंड कलर में F2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक और क्लास, एक और एलिमेंट है जो TH है, उसका होवर भी सेट कर देते हैं। और होवर की जो वैल्यू होगी उसको मैं रखूँगा बैकग्राउंड कलर में मैं देने वाला हूँ हैज़ DTD, ठीक है, 3 टाइम D दे देता हूँ।
उसके बाद बैक टू होम बटन जो हमने बनाया था, आपको याद हो अभी लास्ट में, तो उसको बैक बटन को भी हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। और उस बैक बटन की वैल्यू जो होगी, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा हमारा 4C AF50, ठीक है, हल्का ग्रीन टाइप का लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ बॉर्डर लॉन एंड कलर वाइट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेट है। अब एक और पैरामीटर यहाँ दे देता हूँ, पैडिंग थोड़ा सा इसको 10 पिक्सल का, 20 पिक्सल, एंड जो टेक्स्ट का लाइन है वो हमारा रहना चाहिए सेंटर। और टेक्स्ट हमारा डेकोरेशन जो होगा नल, डिस्प्ले जो होगा हमारा इनलाइन ब्लॉक, फॉन्ट साइज जो होगा हमारा 24 पिक्सल, मार्जिन जो होगा हमारा 4 पिक्सल, 2 पिक्सल, कर्सर जो होगा हमारा पॉइंटर टाइप का होगा, और बॉर्डर जो होगा हमारा, बॉर्डर का रेडियस 4 पिक्सल, 4 पिक्सल में हल्का सा कर्व टाइप बना रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक किस इनफ है, इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसके बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, कोलन प्रेस करते हैं, होवर देते हैं, थोड़ा होवर में भी इसको सेट कर देते हैं, बस हो गया फाइनल। यही है हमारा, ऐसे ज़्यादा कुछ भी हम नहीं काम करेंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा होगा 45A049, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डार्क, हल्का लाइट और डार्क, लाइट डार्क इस तरीके से फील होगा, ठीक है। सेव करते हैं, लॉगिन करते हैं, एक बार लॉगिन पे आया हूँ और यहाँ पर मैं होम पे आ गया। अब होम पे आया, व्यू यूज़र क्लिक करूँगा, यू आर नॉट लॉग्ड इन, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लॉगिन कर देते हैं, या तो साइन अप पे आते हैं, साइन अप कर लेते हैं, कोई नया अकाउंट बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने दिया आशीष मिश्रा फुल नेम, और यहाँ आशीष1@gmail.com कर देते हैं, या हाँ ये रख देते हैं gmail.com। पासवर्ड मैं अपना कुछ भी समथिंग रख देता हूँ, ठीक है। ऐसा रखना दोनों मैच हो। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं। एक सेकंड, कुछ रेज नहीं हुआ, क्या हो गया, रन नहीं हो रही या कोई इशू है। इंस्पेक्ट पे आता हूँ मैं और कंसोल पे आता हूँ। कंसोल पे इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, मतलब डेटा वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि रजिस्टर component.ts फाइल में हमारा कोई गड़बड़ है, वैलिडेशन का कुछ इशू है। इसका मतलब है या ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा डेटा, हाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट होगा, इसी वजह से नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 1 1 कर दे रहा हूँ, और पासवर्ड भी मैं कुछ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, इसका भी पासवर्ड थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। सबमिट करता हूँ और एक सेकेंड लॉगिन पे आता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, यही आईडी डाल के आशीष, या तो सबसे बढ़िया आता हूँ अपने db.json में देख ही लेता हूँ क्या है डेटा हमारा, ठीक है। वैसे बनना तो चाहिए। चलो हम एक काम करते हैं, इसी से एडमिन से लॉगिन कराते हैं पहले, ठीक है। मैंने लिखा एडमिन और यहाँ पर हमने पासवर्ड दे दिया एडमिन, ठीक है, 1 2 3। सेव किया, आ गया, लॉगिन हो गया, मैं होम पे आ गया, रिडायरेक्ट हो गया। अगर व्यू यूजर डैशबोर्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो एडमिन आशीष@gmail.com एंड रोल एडमिन दिख रहा है, ठीक है। बैक टू होम पे
बटन प्रॉपर वर्क कर रहा है, लॉग आउट बटन है यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्लिक कर दिए लॉगिन पे आ गए। अब क्लिक करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने लॉग आउट हो चुका हूँ। ओके करता हूँ तो बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। साइन अप पे आता हूँ। अब साइन अप पे भी आप डेटा कुछ फ्रेश डेटा फिल करके देख लेना, फिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सेव नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही बता देता। एक बार देख लेता हूँ। ये रहा हमारा रजिस्टर कंपोनेंट। HTML पे आते हैं और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप पे आते हैं और आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर कुछ इशू होगा तो ठीक है। यहाँ पे है पासवर्ड सही है, कंफर्म पासवर्ड। अच्छा यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे पासवर्ड है, पासवर्ड पे भी पासवर्ड है, ठीक है। तो ये कंफर्म पासवर्ड को कॉपी करता हूँ और अपने HTML में जो फॉर्म कंट्रोल है कंफर्म पासवर्ड वाला उस पर मैं कर देता हूँ कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब हमारा डेटा वैलिड हो जाएगा तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा। चलो हम एक बार सेव करके रजिस्टर करके दिखा देते हैं आपको डेटा। आशु और मैं अच्छा आशु देखो 5 कैरेक्टर से छोटा है तो आशु 1 2 3 ले लिया। ashu@gmail.com ले लेता हूँ, सॉरी आशु मिश्रा यहाँ कर देता हूँ फुल नेम में। ईमेल आईडी में ashu@gmail.com। पासवर्ड में आशु 1 2 3, ठीक है। अब देखो सारा डेटा यूनिक है, सेव किया। देखो नीचे नोटिफिकेशन भी आया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल, क्योंकि डेटा वैलिड हो गया, ठीक है।